हेलो। दिस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आई एम ट्राइंग टू मेक इट ऑन रिलेशनशिप्स। नाउ रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। वन इज हम लोग जो कहते हैं शादी, लव, सेक्स एंड चीटिंग। दीज आर ऑल थिंग्स विच कम ऑन कम इन रिलेशनशिप्स। इतना बड़ा विज्ञान है, बड़ा इसमें इतनी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं which cannot be explained even in 1,000 videos because अंततः बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं और हम लोग ज्यादातर से D1 चार्ट देख के बता देते हैं, वो गलत होता है। मगर एक जो दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, तो आपका बेसिक चार्ट जो होता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है, उसमें सर्टेन कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, एनर्जीज होते हैं। आपके अंदर क्या एनर्जी है, क्या तत्व है। हर प्लैनेट जो होता है, वो जो ग्रह होता है, उसको ग्रह नहीं होता है, वो एक ग्रास्प होता है। एक आपके अंदर एक तत्व होता है, एक जो पर्टिकुलर जो आपके अंदर एक सोचने की क्षमता होती है, वो होता है। बेसिकली वो एक प्लैनेट के बारे में होता है। ये नहीं कि वो प्लैनेट इस जगह है और यहाँ आपको इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अंदर आपके अंदर वो तत्व होते हैं, उन तत्वों के हिसाब से ही और उन एनर्जीज के हिसाब से आपको हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम शादी की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, द प्लैनेट विच इज इंपॉर्टेंट इज शुक्र। एंड आई एम ओनली गोइंग टू फोकस शुक्र। प्रोफेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शुक्र हर चीज, बहुत चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। पर जितने भी प्लैनेट्स में यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शुक्र के परिवेश में वो जो प्लैनेट्स होंगे वो विल बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, राइट। नाउ शुक्र अगर अकेला आपके एसेंडेंट में, मतलब लग्न में, तो जाहिर है शुक्र ब्यूटी का कारक होता है, शुक्र इमोशंस का कारक होता है, शुक्र लव का कारक होता है, शुक्र अदाएं, आपके अंदर क्या अदाएं हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों में अदाएं अलग अलग होती है। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका और मैनर्स, किस तरह किससे पेश आता है। तो शुक्र अगर एसेंडेंट में बैठा हुआ है तो आपको इन चीजों में, आपको ज्यादा, उस आदमी में ये चीजें ज्यादा मिलेंगी। वो एक उसके अंदर तमीज होगी, एक बात करने का तरीका होगा, एक देखने में अच्छा होगा, चाहे वो नाटा हो चाहे वो लंबा हो, लड़की चाहे नाटी हो चाहे लंबी हो, मगर एक चंचलता, एक there'll be kind of thing which would attract people. So Venus in Lagna does that. Now what happens, हम ये देखेंगे कि हर हाउस में, और क्योंकि मैं 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो जहां तक कर सकता हूं वहां तक छोड़ दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद उसको कोशिश करिएगा उसको एनालाइज करने के लिए। जब भी शुक्र लेट से सूर्य के साथ होता है लग्न में सूर्य भी बहुत पावरफुल होता है और शुक्र की अदाएं मैंने आपको बताया, सूर्य राजा होता है। राजा जो होता है ना, वो खुद कुछ नहीं करता है, वो राजा है। उसके पास लोग आते हैं, उसको लोग बताते हैं करने के लिए, यही एक राजा का होता है। तो जब भी सूर्य एक राजा के रूप में सूर्य शुक्र की युति बनती है, तो ऐसा आदमी जो होता है वो अपने आप को एक, चाहे वो राजा ना भी हो, मगर अपने आप के अंदर एक राजस्विक खूबी की एक कोशिश करता है दिखाने के लिए, एक अपने आप को ग्लोरीफाइड दिखाता है, ईगोइस्टिक थोड़ा दिखाएगा अपने आप को। उसका जो कुर्सी उठाने का तरीका या कुर्सी घसीटने का तरीका भी बड़ा वैसा होगा, दरवाजा खोलने का तरीका भी तेज से होगा। ही विल बी लाइक अ काइंड ऑफ किंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो दिस इज अबाउट पर्सनालिटी, बिकॉज एसेंडेंट इज बेसिकली अबाउट द पर्सनालिटी। तो सूर्य शुक्र वाले लोग इस तरह होंगे। सूर्य शुक्र जब भी किसी भी मेल और फीमेल हॉरोस्कोप में होंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। मगर अगर आपका मान लीजिए एरीज लग्न है, मतलब एरीज में बैठा, ये तो पहला घर की बात कर रहे थे, मान लीजिए एरीज राशि में बैठा हुआ है। राशि मतलब एरीज, टॉरस राशि, मिथुन, ऐसे करके पहला हाउस भी है काल पुरुष का, और हम अज्यूम करते हैं राशि भी
मेष राशि, तो मेष राशि में तो मंगल बहुत, मेष राशि में तो शुक्र बहुत स्ट्रांग हो गया, आई मीन सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाता है और शुक्र इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जो सूर्य की क्वालिटीज होंगी वो डोमिनेटिंग होगी। तो जो सूर्य शुक्र साथ होगा तो उसका जो हस्बैंड होगा वो डोमिनेटिव होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट शी विल गेट। जो उसको मिलना है वो एक ऐसा आदमी मिलेगा जो कि सूर्य डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी। सूर्य जो होता है वो क्रूर ग्रह होता है, ऐसा ग्रह होता है जो कहता है जो मैं चाहता हूं वो करेगा। तो हस्बैंड वुड बी अ पर्सन हु वुड लाइक टू डोमिनेट द लेडी बट डू व्हाट आई वांट टू डू। मेष राशि में जो प्लैनेट डेबिलिटेटेड होता है वो होता है शनि, और जो प्लैनेट उसमें एक्सॉल्टेड होता है मेष राशि में, जो प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है वो होता है सूर्य, जिसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। और ये राशि जो होती है मेष होती है मंगल की, तो जाहिर है इसके अंदर नीच के शनि का और मंगल की भी इसके अंदर तत्व आ जाएंगे। जो मंगल जो होगा वो सूर्य के साथ जाएगा तो सूर्य को स्ट्रांग बनाएगा, शनि जो होगा वो शुक्र के साथ जाएगा। तो ऐसे लोगों के में हमने ये देखा है, जब भी तो एक तरह का ये हो गया आपके अंदर हो गई, इसके अंदर जब हम इन दोनों प्लैनेट्स को करते हैं तो एनर्जीज किसकी हो गई, शुक्र तो था ही, हम कहते हैं उसके साथ सूर्य है, और नीच के शनि की एनर्जीज हो गई, और मंगल जो राशि का मालिक है उसकी एनर्जीज हो गई। तो मंगल और शुक्र एक रिलेशनशिप बनाएंगे, इसके मतलब सेक्सुअली एग्रेसिव होगा। शनि नीच का है तो ऐसे आदमी के अंदर शनि जो है वो सूर्य को तंग करेगा। तो वो जो लेडी होगी वो ऐसी होगी जो कि अपने कुछ ना कुछ नेगेटिव हैबिट्स के साथ सूर्य को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तात्पर्य यह हुआ कि शनि सूर्य को तंग कर रहा है, मंगल शुक्र के साथ है, और मंगल सूर्य के साथ भी है। मंगल शुक्र को भी एनर्जी दे रहा है, सेक्सुअल एनर्जी दे रहा है, और मंगल सूर्य को भी स्ट्रांग कर रहा है। और शनि जो है वो अपने उसका नीच घर है एरीज, वो सूर्य को तंग करता है, शनि हरदम सूर्य को तंग करेगा। नेट ये होगा कि जो सूर्य जो है वो ज्यादा इसमें हमें पीड़ित दिखता है, इस कॉम्बिनेशन में सूर्य हरदम पीड़ित ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे लोगों की हस्बैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही होंगी, बट द मैरिड लाइफ विल नॉट बी वेरी गुड। सो बिकॉज whenever you have शुक्र सूर्य together, you will get a husband जिसमें ईगो होगा, जो कि बहुत पर्सनैलिटी वाइज अच्छा होगा, आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, आदमी के अंदर भी भाग दौड़ इधर उधर लाइक एंजॉय लाइफ की एनर्जी हो सकती है। बट बिकॉज एरीज में शनि नीच का होता है, शनि सूर्य को इतना पीड़ित नहीं करता, शनि सूर्य को बहुत पीड़ित करता है। तो वो क्या करेगा, वो ये जो समागम होना है सूर्य और शुक्र का वो होने नहीं देता है। एंड व्हेनेवर यू आर शुक्र सूर्य देयरफॉर टुगेदर, इट विल लीड टू अ मैरिड लाइफ व्हिच इज नॉट वेरी गुड। जहां पर एक शादी चलेगी वो इसलिए चलेगी क्योंकि सूर्य एक राजा है, वो कहेगा शादी चलनी चाहिए, बट यू विल सी पीपल हैविंग गुड सूर्य एंड शुक्र, मैरिड लाइफ इज नॉट वेरी गुड। और अगर इस सूर्य और शुक्र को शनि ने कहीं से देख लिया तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होने के भी चांसेस हो जाती हैं। इस शुक्र और सूर्य के साथ अगर चंद्रमा आ गया, चंद्रमा में भी होता है ना, वो फ्लिम्जी प्लैनेट होता है, थोड़ा सा इमोशनल होता है, मतलब वेवरिंग होता है, वैसिलेटिंग होता है। और चंद्रमा की कहानी भी है कि 28 नक्षत्र हो जाता है। तो वैसे माँ का कारक है, डोंट मिक्स अप विद दैट।
इट इज अ प्लैनेट विच ट्राइज टू चीट। तो अगर चंद्रमा यहां आ गया तो एक चीट करने की जो होता है कि आदमी लॉयल्टी फैक्टर जो होता है वो भी कम हो जाएगा। अगर बुध आ जाता है यहां पर तो बुध भी मल्टीप्लिसिटी का प्लैनेट है। अगर खाली शुक्र सूर्य और खाली बुध हो गया तब तो आदमी फ्लर्ट होगा, टॉकेटिव होगी, लड़की भी फ्लर्ट टॉकेटिव। मगर उसके साथ अगर चंद्रमा भी आ गया या शनि भी आ गया तो समझ लीजिए मतलब एक अति हो जाएगी फिर तो। She could, and it will not lead to a married life which is good. तो मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये देखिए शुक्र किस घर में प्लेस्ड है। हमारे शुक्र अपने दूसरे घर में प्लेस्ड है, तो वहां टॉरस में है, वृषभ में है, बहुत अच्छा घर है उसका, पैसे के लिए अच्छा है, आपका मुंह सुंदर गोल होगा, लड़की अति सुंदर होगी, हाइट छोटी हो सकती है, शी विल बी फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, बात करने में बहुत अच्छी होगी। तो शुक्र अगर अकेला बैठा हो तो ये देगा सब। मगर अगर शुक्र के साथ दूसरे घर में कोई भी प्लैनेट सेकंड हाउस या वृषभ राशि में, खाली जो प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है वो चंद्रमा होता है, नीच का वहां कोई प्लैनेट नहीं होता। तो शुक्र जब चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड मतलब उच्च का है, तो वो रोहिणी नक्षत्र में है। जब चंद्रमा भी अपने 27-20 आदमी को रोहिणी के साथ बहुत प्यार था, तो रोहिणी में वो एक्सॉल्टेड होता है। तो वहां पर जब होता है चंद्रमा, ही इज नॉट उतना की नहीं है कि वो जाके किसी से रिलेशनशिप बनाए या कुछ करे, तो शुक्र की मदद करता है, तो आदमी को शुक्र को निखार देता है और निखार देता है अगर शुक्र अकेला बैठा हो। मगर इसी शुक्र के साथ अगर मंगल आ गया तो इट विल लीड टू अ रिलेशनशिप इन अ मैरिज where your husband would be a mix of Shukra and Mangal. Means he would like अच्छी लाइफ लीड करेगा, पैसा भी होगा, धन भी होगा, और गाड़ियां भी हो सकती हैं, मतलब जितनी भी चीजें शुक्र मंगल बताता है वो सब होगा। बट द लॉयल्टी फैक्टर वुड बी अ क्वेश्चन मार्क। अगर इसी शुक्र के साथ शनि आ गया तो शुक्र शनि चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है। जब भी शनि चंद्रमा को डिस्टर्ब करेगा, और शनि और शुक्र आपस में दोस्त हैं, तो इट विल ऑलवेज लीड टू अनदर लेडी, कुड बी मदर इन लॉ, कुड बी अ फैमिली के अंदर कोई और लेडी हो, उसके साथ रिश्ता या वो मैरिड लाइफ को खराब करे, राइट। तो हम ज्यादातर शनि और चंद्रमा की बात कर रहे थे और मंगल की बात कर रहे थे। अगर इनके साथ जब भी मरकुरी आ जाएगा वो उस चीज को एम्पलीफाई करता है। जब हम मरकुरी की बात करते हैं, मैं राहु की बात जरूर करूंगा, क्योंकि मरकुरी जो है वो मल्टीप्लिसिटी करता है, एक से ज्यादा कर देगा। जैसे आपका शुक्र है, उसके साथ मंगल है और मरकुरी बुध भी आ गया, तो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपका शुक्र है, मंगल है और उसका राहु आ गया, राहु जो एक ऐसा प्लैनेट है वो रूल्स को नहीं जानता है। वो कहता है कि मेरे को जो करना है मैं करूंगा, भोग चाहिए। स्पेशली दूसरे घर में अगर शुक्र मंगल साथ में है और राहु आ गया तो वो कहेगा मेरे को तो भोग करना है। ही और शी विल इंडल्ज इनटू अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। अब भोग खाली रिलेशनशिप नहीं होता, भोग और चीजों से भी होता है। मगर जैसे जो रस हैं, हमारे जो वेदों बताए हैं 7 रस है, उसमें स्त्री को भी कहीं कहीं भोग लिखा हुआ है। स्त्री को नहीं, मगर स्त्री से जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मुस्कुराने का तरीका जो भगवान ने बनाया है, तो जो भी चीजें उससे निकलती है वो उससे पुरुष भोग, उनका भोग पुरुष करता है, तो उसमें उसकी क्षमता बढ़ेगी जहां राहु बैठे।
और राहु जो होगा वो रूल्स के तहत नहीं चलेगा। वो जो भी आपको बोला गया है कि आपको इस सड़क से जाना, वो कहेगा नहीं हम झाड़ियों से जाएंगे। सो दैट इज व्हाट राहु विल डू, एंड दैट इज व्हाट बुध भी यही करता है। बुध और राहु मैंने देखा है वो दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं जब भी किसी प्लैनेट के साथ आ जाएंगे, शुक्र के साथ आ जाएंगे। मंगल जो होता है वो एनर्जी देता है, तो अगर मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं है तो एनर्जी कम देगा, स्ट्रांग ज्यादा है तो शुक्र को एनर्जी दे देता है। सो इट टेंड्स टू मैग्नीफाई द रिजल्ट्स, उनको रिजल्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है शुक्र के, जो मैरिज का कारक है। तो मोटे मोटे तौर से ये समझिए, आप शुक्र को देखिए वो कैसा प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, कितना स्ट्रांग है। उससे आप व्यक्तित्व की बात कर सकते हैं और उसकी क्या है। उसके साथ अगर मंगल है, मंगल देख रहा है तो उसको एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी देगा अगेन इट डिपेंड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ मंगल। अगर उसके साथ चंद्रमा भी आ जाता है तो चंद्रमा जो होता है वैरायटी लाइक करता है। थोड़ा सा जो मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, जो चीट करने का, डिसलॉयल होने का, दूसरे के साथ रिश्ता बनाने का, जल्दी वाला रिश्ता, मतलब यार मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मतलब चलो यार मिले 2 दिन 3 दिन मिले, रिश्ता बन गया, आगे बढ़े, ये चंद्रमा की एक होता है एक जल्दी वाला, कि चलो जल्दी जल्दी कुछ कर लिया, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। That's how चंद्रमा बिहेव्स। मरकुरी जो होता है वो आपका मैंने वाला मल्टीप्लिसिटी देता है, और राहु जब होएगा तो वो उसको आकार बढ़ा देता है। अब शनि जो है वो प्लैनेट है जो बिहेव करेगा, डिपेंड करेगा किसके साथ है। शनि ऑल्सो इज अ फ्रेंड ऑफ शुक्र। शनि जो है वो शुक्र का दोस्त है, मगर जब शुक्र और शनि जब खाली अकेले हों तो शनि शुक्र को समझाता है कि भाई एक दायरे में रहते हैं, हम ज्यादा दायरे को नहीं हटते हैं। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री ऑफ द प्लैनेट्स। नोट दिस, जो पीछे वाला प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री कम होती है वो आगे वाले प्लैनेट से मिल रहा है। मान लीजिए शुक्र 10 डिग्री का है, शनि 6 डिग्री का है, तो शनि शुक्र को मिल रहा है। तो शनि के अंदर क्षमता है कि वो शुक्र को समझाए आगे जाकर, जब चल रहे हैं हम जिंदगी में चलते, वैसे प्लैनेट्स को भी चलते ही हैं सब, तो वो चल रहा है, वो समझा देगा शुक्र को भाई हम एक दायरे में रहते हैं। मगर अगर नहीं, ये इसको ठीक कर लेते हैं, जब शुक्र और शनि साथ में है और शनि की डिग्री ज्यादा है और शुक्र पीछे है, तो जब शुक्र आगे जाता है तो शनि उसको समझा देता है भाई दायरे में रहो। जो मैंने पहले बोला उसको उल्टा समझिए, तो समझा देता है उसको दायरे में रहो। तो शुक्र एक बहुत अच्छा प्लान बन जाता है जहां पर आपको खूबसूरत बीवी भी हो सकती है, वो भी हो सकता है, और एक बहुत ही एक स्ट्रक्चर बना के उन लोग रह सकते हैं। अगर आप उल्टा कर देते हैं कि आपका शुक्र आगे और शनि पीछे है, तो शनि शुक्र आगे चलता जा रहा है, शनि पीछे चलता जा रहा है, और दोनों मिलते नहीं है। देन शुक्र अपना जो अपने अंदर जो उसके कर्तृत्व है या जो एनर्जी है उसके हिसाब से ही चलेगा। मान लीजिए शुक्र और मंगल दोनों आसपास के डिग्रीज के और शनि उसके पीछे है, तो शुक्र और मंगल में जो हमने बताया कि मंगल एनर्जी देता है शुक्र को इन एनीथिंग, लव, सेक्स, रिलेशनशिप्स, वो शनि उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं ला पाएगा उसके अंदर। अगर शुक्र मंगल और उसका राहु हो जाता है, उसका शनि अभी आ जाता है, देन शनि विल गो एंड अलाइन विद शुक्र। शनि जो है वो शुक्र का दोस्त है, और शनि के साथ और शुक्र का और कौन सा दोस्त है, राहु। तो शुक्र का दोस्त राहु भी है, और शुक्र फिर शनि से भी दोस्ती बना लेता है, तो फिर शुक्र राजा बन जाता है। तो शुक्र जब शनि और राहु के साथ होगा और शुक्र की डिग्रीज मतलब सबसे ज्यादा है और शनि राहु की डिग्री कम है, तो शुक्र वही करेगा जो वो चाहता है शनि राहु के साथ, मतलब और शनि भी वही करेगा जो राहु चाहता है, क्योंकि शनि राहु भी और शुक्र तीनों दोस्ती हैं। तो फिर
अगर आपके भी 3 दोस्त, उसमें 2 दोस्त एक चाहते हैं, एक दोस्त नहीं चाहता है, तो अल्टीमेटली तीसरा दोस्त भी उसके साथ ही मिल जाता है। तो शनि शुक्र राहु जब साथ होंगे तो देन जो शुक्र देगा इन लव, सेक्स, मैरिज, सो मेनी अदर थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली ऑर्थोडॉक्स, बहुत ऑर्थोडॉक्स होगा। इसके साथ अगर मरकुरी या चंद्रमा मिल गए तो कहना क्या, और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। इसके अंदर जो प्लैनेट आपको बचाता है हर जगह वो है जुपिटर। आपको बृहस्पति जरूर देखना चाहिए। बृहस्पति जो ये जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें हो रही हैं और बृहस्पति रोक देता है। जब बृहस्पति इनको देखता है अपनी 5वीं या 9वीं दृष्टि से, सपोज मान लीजिए शुक्र, शनि और राहु की युति बन रही है और बृहस्पति अपनी 5वीं 9वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, तो वो ये करता है सब कुछ हो रहा है मगर पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। सामने जो है उसको वो आगे उजागर नहीं होगा। ये बृहस्पति करता है, जो बृहस्पति का एक रोल होता है। अगर बृहस्पति साथ बैठा हुआ है फिर आप देखिए कि बृहस्पति किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है और कौन किस पे भारी पड़ रहा है, और उस तरीके से आपको मतलब द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव विल हैपन इन मैरिज और इन रिलेशनशिप्स। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। एंड माय व्यू, मतलब एंड करने में मैं ये कह रहा हूं, शुक्र प्लैनेट है, मंगल एनर्जी है, राहु कहता है मैं रूल्स नहीं जानता हूं, मरकुरी कहता है एक से ज्यादा चाहिए, चंद्रमा जो है वो थोड़ा डिसलॉयल, चीट और जल्दी कराने वाला कारक है, ठीक है। बृहस्पति जो है वो आपको विजडम देता है, मगर अगर बहुत सारे अगर प्लैनेट्स नेगेटिव हो गए, उसका खाली बृहस्पति देख रहा है तो वो चीज को छुपा के रखता है। इस तरह आप हर राशि में इन प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इन प्लैनेट्स आपस में क्या मतलब रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसके बाद आप लव, सेक्स और मैरिज के बारे में बोल सकते हैं। मेरी किताब भी है लव, सेक्स एंड मैरिज की, सागर पब्लिकेशन से है। तो लव, सेक्स एंड मैरिज के बारे में आप बोल सकते हैं। प्रोफेशन के लिए नहीं, ये चीजें कुछ चीजें प्रोफेशन के लिए बहुत होता है, करोड़पति भी हो आदमी जिसका ये सब चीजें हो, मगर ये हम खाली लव, सेक्स एंड मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह खाली एक शुक्र प्राण को देखकर आप बता सकते हैं। तो उसका अंदर आपको राशि देखना पड़ेगा, आपको घर देखना पड़ेगा, आपको प्लैनेट्स देखना पड़ेगा, उसको क्या देखना है। अगर खाली शुक्र और शनि अपने घर में है तो मैरिड लाइफ देगा, अच्छी देगा, नीरस देगा। तो शनि जो है वो ज्यादा मतलब करता नहीं। शुक्र तो कहता चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, शनि कहता छोड़ो यार, और शनि के घर में ही बैठा हुआ है तो शुक्र बेचारा क्या करेगा, तो मैरिड लाइफ चलेगी, नीरस रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर शनि और शुक्र खाली कुंभ में है और कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है, या शनि और शुक्र मान लीजिए मकर में है और कोई प्लैनेट उसको नहीं देख रहा है, अंत में हम ये भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज नॉट सो सिंपल। इसके अंदर हमें प्लैनेट जो देखना चाहिए, 5वां कौन सा प्लैनेट है, 9वां कौन सा प्लैनेट है, 7वां कौन सा प्लैनेट है। 7वां प्लैनेट मेरे हिसाब से जो 7वीं दृष्टि हर प्लैनेट की दुश्मन की दृष्टि होती है, मेरा व्यू है। 7वां कौन सा प्लैनेट है, 5वां कौन सा प्लैनेट है, 9वां कौन सा प्लैनेट है, ये देखना चाहिए। फिर मंगल की अपनी 7वीं 8वीं दृष्टि होती है, शनि की 3री 10वीं दृष्टि होती है, शनि की 3री दृष्टि अच्छी नहीं होती है, इसी तरह मंगल की 8वीं दृष्टि अच्छी नहीं होती है। और आगे पीछे भी देखना चाहिए, दूसरा कौन सा प्लैनेट है, आगे बढ़ रहा कौन सा प्लैनेट है, 12वें में जाए कौन सा प्लैनेट है, मतलब पीछे से कौन सी प्लैनेट की एनर्जी लेके आ रहा है और आगे कौन सी प्लैनेट से मिलने जा रहा है। अगर मान लीजिए शुक्र मंगल है और बीच में राहु है तो ये हॉरोस्कोप भी बदल जाएगी। शुक्र जो है वो पहले राहु से मिलेगा, राहु की एनर्जी लेके मंगल से मिलेगा। इसके मतलब शुक्र पहले रिलेशनशिप करेगा, एक रिलेशनशिप करके वो किसी आदमी से मिलेगा, वो है मंगल। और अगर उसके आगे मान लीजिए शनि है तो वो एक मतलब जो सोसाइटी में रिलेशनशिप नॉट एक्सेप्टेड है, उस टाइप के रिलेशनशिप में लिव इन जिसे कह सकते हैं, उस टाइप की रिलेशनशिप में रहेगा। तो हमें इन प्लैनेट्स को चलते हुए देखना है, सब चल रहे हैं उस हिसाब से देखना, और इनकी एनर्जीज कैसी मिल रही हैं और इनके कारतत्व को देखना है। ये एक मेरा एक प्रेडिक्टिव टेक्निक्स का मैं एक आपको पॉइंटर बता रहा हूँ, और इट्स लाइक दोज हू नो एस्ट्रोलॉजी विल अंडरस्टैंड दिस। और हॉरोस्कोप देखने के लिए ऐसे ही देखना जरूरी है, मतलब इसी तरह देखें तभी आप एक पूरा एक
एक जो ट्रेंड है वो बता सकते हैं, और उससे ये भी है कि बहुत लोगों को काउंसिल भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज पे आप, कौन सा ग्रह बहुत स्ट्रांग है, उसमें क्या क्षमता आप लगा सकते हैं, और भी तरीके हैं जिससे कि आदमी को आप अच्छा बना सकते हैं। एंड इट इज वेरी गुड, आई हैव सीन इन रिलेशनशिप्स, आई हैव हेल्प पीपल, उससे फायदा होता है। तो विद दिस आई होप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो को, कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरह देखते हैं, और किस तरह मतलब एक चीज को देख के बोलना नहीं चाहिए कुछ, किस तरह हमारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, लव होते हैं, अच्छी शादियां होती हैं, नीरस शादियां होती हैं, तो उन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। तो कभी होगा टाइम तो मैं हर राशि में आपको शुक्र को राशि में रखकर हर प्लैनेट्स को देखकर कोशिश करूंगा बताने के लिए। तो ये उस टाइम 12 वीडियोस बन जाएंगे, तो आजकल के लोगों का टाइम भी नहीं कि 12 वीडियोस देखो। बट दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन नटशेल, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग लिखिए आप क्या चाहते हैं जानना किस विषय के बारे में, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स, नमस्कार।